हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोग के लिए फिर से वर्क एंड टाइम का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज नेक्स्ट टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट टाइप। टाइप में आपका क्वेश्चन है पहला, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसे 12 दिन में तथा सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको पढ़ाया जिसमें दो व्यक्ति थे, ए और बी, लेकिन अब आज जो टाइप है ए, बी और सी, तीन लोग हैं। तीनों मिलकर अब उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जैसे दो लोग का लगाते हैं, वैसे तीन लोग का ही लगाएंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसे 12 दिन, सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों का तब एलसीएम लेंगे। उसमें दो थे तो दोनों का एलसीएम ले रहे थे, इसमें तीन है तो तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। अब तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों द्वारा किया गया कार्य, एक दिन का कार्य जोड़ लेंगे। तो 6 5 11 4 15, यानी पूरे कार्य है 60। 60 में 15 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 15 चौके 60, 4 दिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिया हुआ है। 12, 15 और 20। ए किसी कार्य को 12 दिन, बी उसे 15 दिन और सी उसे 20 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए देखिए 12 दिन दिया हुआ है, बी उसे 15 दिन और सी उसे 20 दिन दिया हुआ है। तो तीनों का एलसीएम 60। 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तियाँ 60। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो तीनों द्वारा, ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 काम, सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में तीनों का काम 5 4 9 3 12 हो जाएगा। यानी पूरा काम करना है 60 और सब तीनों मिलकर कर रहे हैं 12। तो 12 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिनों में करेंगे? 12 पचे 60 दिन। तीनों मिल जाएंगे तो 5 दिन लगाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसी के साथ टाइप भी आपका नेक्स्ट रहेगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, टाइप भी नेक्स्ट है आपका। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि बी और सी उसे मिलकर 12 दिनों में, जबकि बी और सी मिलकर उसे 12 दिनों में तथा सी और ए मिलकर उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि ए और बी, यानी ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए उसी कार्य को
15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60, 10 छक्का 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों जब मिल जाएंगे तो तीनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 6, 5 11 4 15। तो एक दिन का कार्य तो हो गया 15 कार्य करेंगे एक दिन में, तीनों मिल जाएंगे तो पूरा कार्य दिया हुआ है 60। लेकिन जब आप मिलाएंगे तो ए और ए कितना है, 2A हो जा रहा है, फिर बी और बी 2B हो जा रहा है, सी और सी 2 बार सी हो जा रहा है, यानी सभी 2 हो जा रहे हैं, 2A 2B और 2C। तो तीनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, यानी A धन B धन C। जो A धन B धन C कर रहे हैं कार्य उसका क्या है, 2 गुना है, यानी 2 तो सब हो जा रहे हैं। तो यानी पूरा कार्य 60 है तो इसका हम कर देंगे 2 गुना, यानी 60 का 2 गुना कर देंगे, 60 दूना 120। अब हो गया पूरा कार्य 120। अब 120 कार्य करना है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 6 5 11 4 15। बस एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं तो 15 से भाग देंगे, 15 8 120, यानी 8 दिन लगेगा। दोस्तों जब 2A 2B 2C हो जाता है तो ये जो कार्य होता है उसका हम 2 गुना कर देते हैं, यानी 60 है तो इसका हो जाएगा 2 गुना 120। फिर ये तीनों को मिला के काम कराना है तो तीनों का जोड़ देंगे एक दिन का काम, तीनों के जोड़ने के बाद उसमें भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो सब आप देख लीजिए, आई होप कि आप पूरा समझ जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, A B C किसी कार्य को क्रमशः 9 10 तथा 15 दिन 9 10 तथा 15 दिनों में B तथा C मिलकर 2 दिन तक करते हैं। शेष कार्य A कितने दिनों में पूरा करेगा, A कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों देखिए A B और C किसी कार्य को क्रमशः 9 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी A जो है 9 दिन, B जो है 10 दिन, C जो है उसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो B तथा C मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। चलिए देखिए तीनों को मिला दीजिए पहले, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90, 9 दहा में 90, 10 नवा 90, 15 छक्का 90। अब क्या है कि B तथा C मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तो B और C जो हैं 2 दिन तक करते हैं। तो B जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है और C जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो ये 2 दिन में 9 दूना 18 काम करेगा और ये 2 दिन में 6 दूना 12 काम करेगा। भाई एक दिन में 9 काम तो 2 दिन में 18 काम, एक दिन में 6 काम तो 2 दिन में 12 काम, तो दोनों का 2 दिन का काम हो जाएगा। 12 और 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 कार्य, यानी 30 कार्य ये दोनों जो हैं 2 दिन में कर चुके हैं। B और C 2 दिन में 30 कार्य समाप्त कर चुके हैं और पूरा कार्य कितना है, 90 है। तो पूरा कार्य जब 90 है तो 30 कार्य समाप्त कर चुके हैं, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष 90 में से 30 घटाएंगे, बचेगा अभी 60 कार्य। अभी शेष जो है 60 कार्य बचा हुआ है। तो बोला है कि शेष कार्य यानी जो 60 कार्य है ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि 60 कार्य बचा हुआ है, ए जो है एक दिन में 10 कार्य कर रहा है, तो 60 कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 60 में 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 10 छक्का 60, 6 दिनों में समाप्त कर लेगा। ए जो है उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, 6 दिनों में समाप्त कर लेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। देखिए ए जो है एक दिन में 10 कार्य कर रहा है तो 60 कार्य करने में 6 दिन लगाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब पूछेगा कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो ए जो है 6 दिन में किया और 2 दिन ये सब दोनों मिलकर किए थे, 2 दिन और चला था, तो 6 2 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ।
देखिए दोस्तों, टाइप नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया, जबकि 12 दिन पहले बी ने 12 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया तो करना छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए दोस्तों, ऐसा टाइप हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। उसमें 2 लोग थे, इसमें क्या है कि 3 लोग हैं, बस अंतर इतना सा है। और इसमें भी देख रहे हैं कि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 10 दिन पहले जो भी दिया हुआ है, काम छोड़ के 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति चले जा रहे हैं। तो हम लोग उसमें भी यही करवा रहे थे कि जो छोड़ के जा रहा था उससे हम काम करवा रहे थे। अब इसमें भी यही करेंगे, जो छोड़ कर जाएगा उसको छोड़ के जाने नहीं देंगे, हम उससे काम करवाएंगे। चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ है ए 36 दिन, बी 54 दिन और सी उसे 72 दिन में कर रहे हैं। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम आप जब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। तो 36 छक्का 216, 54 का पाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार, 4 चौके 16, 4 बचे 20 के 21, हाँ ठीक है। और 7 का पाड़ा 3 बार, 72 3 216। बस अब क्या हुआ है ना कि बोल रहा है कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। तो कितना दिन पहले काम करना छोड़ा है? 8 दिन पहले। तो अब आप जान रहे हैं कि एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 6 8 48 काम करेगा ये, यानी 48 काम अब जो है ना इससे हम करवाएंगे। अब इसको जाने नहीं देंगे। पहले है 216 काम, कितना काम है? 216। अब इसका 48 काम हम इसमें जोड़ेंगे, अब इससे करवाएंगे, हम इसको जाने नहीं देंगे। भाई एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 8 दिन पहले भागा था, तो 8 दिन हम इससे काम करवाएंगे, अब जाने नहीं देंगे। तो 8 दिन में काम करेगा कितना? 48 काम। तो अब 48 काम इसमें 216 पूरे काम में जोड़ेंगे, हो गया इतना। फिर बोला है कि जबकि 12 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो भैया एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करता है? 12 चौक 48 काम करेगा। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं। यानी 48 काम ये छोड़ के भाग रहा है, तो अब इसको भी जाने नहीं देंगे, इससे भी अब काम करवाएंगे। यानी इसका भी अब 48 काम इसमें जोड़ेंगे और इसको करवाएंगे। तो बस अब जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 6 22, कैरी 2 हो गया, 6 4 10 1 11, 1 हो गया 312। पूरा कार्य आ गया आपका 312। अब तीनों को मिलकर अब काम करवा दिए, अब तीनों को जाने नहीं दिए, अब तीनों से काम करवाएंगे। अब बोला ना कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो अब जब तीनों से करवाएंगे तो तीनों का काम जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, यानी पूरा कार्य 312 में भाग देंगे 6 4 10 3 13 से। तो 13 दूना 26, बचा कितना? 5, 52 हो गया, 13 चौके 52। पूरा काम जो है दोस्तों 24 दिनों में समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं और क्लियर भी बताया हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सी किसी कार्य को क्रमशः
18, 27, 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। परंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए तथा 6 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो सी ने कार्य कितने दिनों तक किया? तो सी ने कार्य कितने दिनों तक किया? देखिए दोस्तों, पूरा कार्य कितने दिनों तक चला, बात वही है। अब बेचारा सी जो है अकेला बच गया तो पूरा काम वहीं समाप्त कर रहा है ना, तो वहीं सी कितने दिनों तक कार्य किया तो भी आंसर वहीं आएगा। अब पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ तो भी आंसर वहीं आएगा, क्योंकि पूरा कार्य तो सी अकेला करके ही समाप्त करके ही नहीं जाएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल वही है, जो काम छोड़ रहा है उससे हम काम छोड़वाएंगे नहीं, उसका काम हम करवाएंगे। कहेंगे कि चलो करो तुम। अब ए 18 दिन, बी जो है 27 दिन, सी जो है 36 दिन। अब तीनों का एलसीएम आ जाएगा 108। 18 5 90, 18 छक्का 108, 27 दूना 54, 54 4, 36 3 बार जाएगा। दोस्तों अब जो बोल रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है काम शुरू कर दिए, परंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? ए छोड़ रहा है 4 दिन पहले ए। तो भैया एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करता? 6 चौके 24 काम करता। तो अब 24 काम इससे हम करवाएंगे, भी इसको जाने नहीं देंगे। फिर बोला है कि 6 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया, तो बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन पहले छोड़ा था, तो 6 दिन में इसे काम करवाए 6 चौके 24 काम में भी ये भी करवाएंगे मुझसे, इसको भी जाने नहीं देंगे। अब तो सी ने कार्य कितने दिनों तक किया या पूरा कार्य कितने दिनों तक चला? तो भैया 24 काम ये, 24 काम ये, पूरा काम है 108। अब तीनों को जोड़ेंगे हम लोग, 108, 24 और 24, पूरा काम जोड़ के अब तीनों से मिलाकर अब काम करवाएंगे। अब तीनों को जाने नहीं देंगे हम लोग। 4 4 8 8 8 16, इसीलिए 4 1 5, 156 पूरा कार्य हो गया दोस्तों 156। अब यही है कि 156 कार्य 6 4 10 3 3 13 तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, या सी उसे कितने दिनों तक किया? तो 13 1 13 2 13 दूना 26, यानी पूरा कार्य 12 दिनों में समाप्त होगा। या सी ने कितने दिनों तक कार्य किया? तो सी बेचारा 12 दिनों तक कार्य किया। आई होप कि ये बात आप समझ गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।